हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी ग्रामर लेसन 4 उच्चारण और वर्तनी। आपका जो लेसन 4 है उच्चारण और वर्तनी, आपको इसमें ये बताया जाएगा कि उच्चारण क्या होता है और वर्तनी क्या होता है। पहले आपको ये जानना जरूरी है उच्चारण कहते किसे। उच्चारण जो होता है जो हम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। और जो हम बोलते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं उसे यदि हम लिख दें उसे क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। और देखेंगे उच्चारण और वर्तनी का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि यदि उच्चारण गलत होंगे तो वर्तनी भी गलत हो जाएगी, और यदि वर्तनी गलत हुआ उच्चारण भी गलत हो जाएंगे। अर्थात देखा जाए तो उच्चारण और वर्तनी जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो अब देखेंगे पहले उच्चारण में क्या क्या आता है। जैसे मान लिया हम छोटा बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं, का बोलते हैं, खा बोलते हैं, इसका उच्चारण होता कहाँ से होता है ये इस लेसन में आप सबको बताया जाएगा। इसके बाद आपका है वर्तनी। वर्तनी क्या है, जैसे मानक वर्तनी क्या होता है। मानक वर्तनी उसे कहते हैं जिस वर्ण को मान्यता प्राप्त हुई है। जैसे पहले छोटा कुछ इस तरह से बनता था, ऐसे कुछ घुमाकर छोटा बनाया जाता था, लेकिन आज छोटा इस तरह से बनता है। ये जो है इस तरह से जो पहले बनता था उसको कहते हैं अमानक वर्ण कहा जाता है, लेकिन आज जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मानक वर्ण। अर्थात यही मानक वर्तनी है और इसे क्या कहते हैं, अमानक वर्तनी कहते हैं। ये समझ में आपको आ गया होगा। आपका छोटा बना है कुछ इस टाइप से बना है, इस तरह से लेके आए, इधर से ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिए। पहले इस तरह से छोटा बनता था, लेकिन अब इस तरह से बनता है। अर्थात थोड़ा और डीपली अगर जाएंगे तो हिंदी साहित्य में जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, हिंदी साहित्य जो खड़ी बोली में जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है आज के समय में, उसी को कहते हैं मानक वर्ण या मानक वर्तनी कहते हैं। लेकिन जो पहले प्रयोग होता था उसे अमानक वर्ण या अमानक वर्तनी कहा जाता था। इसके बाद इसमें देखेंगे मानक रूप और पुराना रूप, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आरंभ संयोग, मध्य संयोग और द्वितीय संयोग। ये क्या होता है, पहले आपका आता है आरंभ संयोग, दूसरा आपका आता है मध्य संयोग, और तीसरा आपका आता है द्वितीय संयोग। अब देखिए इसमें आप सबको समझना ये आवश्यक है आरंभ संयोग होता क्या, कैसे हम पहचानेंगे आरंभ संयोग है, मध्य संयोग कैसे पहचानेंगे कि ये मध्य संयोग है, और द्वितीय संयोग कैसे पहचाना जाएगा। आपके बुक में कुछ पॉइंट गलत दिए गए हैं, ठीक है, उसको आपको करेक्शन कर लेना। जैसे ही मैं समझाऊंगा इन सबको, आपका कंफ्यूजन आपके बुक के अकॉर्डिंग इस स्थान पर और इस मध्य संयोग और द्वितीय संयोग में आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। यदि उसके अकॉर्डिंग नहीं रहा जो शब्द, वो शब्द वहां पर गलत फिलअप हुआ है, उसको आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा। ओके, आरंभ संयोग उसको कहते हैं जिस शब्द का पहला वर्ण स्वर रहित हो। जिस शब्द का पहला वर्ण स्वर रहित हो उसे कहा जाता है आरंभ संयोग। जैसे मान लीजिए कहा जाए त्याग। अब त्याग में आपको दिख रहा होगा ये जो ता है ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, आरंभ संयोग कहा जाएगा। या कह दिया जाए प्यारी। अब प्यारी आ गया, देखेंगे पहले वर्ण में क्या स्वर नहीं लगा हुआ है, अर्थात आरंभ संयोग उसे कहते हैं जिसमें पहले जो
पहला वर्ण जिस शब्द में पहला वर्ण क्या होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए अर्थात आधा वर्ण होना चाहिए, उसी को आरंभ संयोग कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद आता है मध्य संयोग। क्या कहते हैं, मध्य संयोग कहते हैं जिस शब्द में बीच का वर्ण जो है वो स्वर रहित हो उसे कहते हैं मध्य संयोग। जैसे दे दिया जाए मक्खन। अब देखिए इसमें बीच में जो आ रहा है, यहाँ बीच में स्वर रहित वर्ण है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मध्य संयोग कहा जाएगा। मान लीजिए दे दिया जाए आपको प्रवक्ता, प्रवक्ता दिया गया। अब देखिए यहाँ पे बीच में स्वर रहित वर्ण आ रहा है, इसलिए बीच में आने के काम को कहा जाता है मध्य संयोग। और मध्य में क्या होता है, बीच ही होता है। क्लियर। इसके बाद द्वित्व संयोग ऐसे शब्द को कहेंगे कि जिस शब्द में पहला वर्ण स्वर रहित हो और उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ण स्वर सहित हो, उसे कहते हैं द्वित्व संयोग। जैसे अभी कहा जाए कुत्ता। अब देखिए इसमें ता जो है स्वर रहित है, उसके जस्ट बाद दोबारा वही वर्ण आ रहा लेकिन स्वर सहित है। इस टाइप के जितने शब्द बनेंगे सभी कहलाएंगे द्वित्व संयोग। यदि अभी कह दिया जाए बच्चा, बच्चा में देखेंगे बच्चा क्या आ रहा है, पहला चा जो स्वर रहित है और दूसरा चा क्या है, स्वर सहित है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, द्वित्व संयोग शब्द कहा जाएगा। तो आरंभ संयोग, मध्य संयोग और द्वित्व संयोग मेरे समस्या आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि आपके इस नियम पे कोई शब्द नहीं आ रहा है तो वो शब्द आपका बुक में गलत फिलअप हुआ होगा। जैसे मान लो यदि दिया जाए, जैसे मक्खी दिया गया मध्य संयोग। अब मक्खी तो देखिए मक्खी मध्य संयोग हो जाएगा, सही है आपका। मान लीजिए भी कह दिया जाए पक्की दिया गया, पक्की। अब ये मध्य संयोग नहीं होगा, ये क्या होगा, द्वित्व संयोग, क्योंकि का के बाद जिस कार पहला स्वर है दूसरा स्वर सही। क्लियर। इसके बाद देखेंगे आपका जो उच्चारण पहला था उसमें कुछ पॉइंट दिए गए, थोड़ा उसको भी समझ लो। ईश्वर के उच्चारण के निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों का सही प्रयोग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है किसी शब्द के अंत में आ की ध्वनि होने पर उसका उच्चारण नहीं होने से बात है, कहते हैं बात नहीं पर लिखते बात है। ठीक है। आ के स्थान पर बड़ा अथवा बड़ा के स्थान छोटा नहीं बोलना चाहिए। इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, इस पर आपको ध्यान देना है। लास्ट 4 पॉइंट देखेंगे, ड़ा अड़ा तथा टा ठा के उच्चारण में सततता बरतनी चाहिए। पेड़ और पेड़ नहीं, मिष्ठान और मिष्ठान नहीं, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। और इसमें भाई कुछ दिया नहीं गया है। आगे देखेंगे फिर है ना माँ के पूर्व भी कुछ व्यंजन संयुक्त होकर शब्द बंधे, जैसे स्नान, शमशान, स्मारक, स्मरण, ये सब पढ़ने वाली चीज पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है छ श आरंभ में स्वर रहित रूप में नहीं आते हैं, क्योंकि आएंगे ना, आधा होगा ही नहीं, मतलब स्वर रहित रूप में नहीं आते हैं। जिसे अगर पहले ये स्वर रहित रूप में बहुत कम मिलेंगे। ठीक है। अपवार्ड टाइप लेंगे, अगर आएंगे तो केवल बीच में ही आएंगे। फिर कह रहा है अंत पाई वाले वर्णों को पाई हटाकर जोड़ा जाता है। जैसे मान ली किसी कोई ऐसा वर्ण हो अंत में, जैसे ये है, मान लो ये दिया गया है, इसको जब जोड़ा जाए तो ये पाई हटा के जोड़ा जाएगा, मतलब इस तरह से ख्याल, इस तरह से जोड़ेंगे। ये इसे बताने का प्रयास कर रहा है। फिर मध्य पाई वाले 2 वर्ण, मध्य पाई वाले वर्ण उसे कहते हैं जिसके बीचों बीच पाई खींचा जाए। जैसे मान लीजिए का, बीच में पाई तो मध्य पाई वाले वर्ण हो जाएंगे। मान लो फा, ये भी मध्य पाई वाला वर्ण हो जाएगा। इस टाइप के जितने रहेंगे उसे कहा जाएगा मध्य पाई वाले वर्ण।
रा एक विशिष्ट वर्ण है, वह स्वर रहित होने पर, जैसे जो रा है ये विशिष्ट वर्ण होता है। रा के 4 प्रकार के होते हैं, आपको बताए भी गए हैं। लेकिन यदि इसमें हम हलंत लगाएंगे तो ये आकार बना लेगा और इसको कहा क्या जाता है, इसको कहते हैं रेफ कहा जाता है। ये इसमें बताने का प्रयास कर रहा है। बाकी बिना पाई वाले वर्ण जोड़े तो क्या बनेगा, अब इसमें देखेंगे। जैसे जो बिना पाई वाला वर्ण, जैसे मान लीजिए डा है, अब इसमें हम रा का प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें हम इस तरह से करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हंस पद चिन्ह कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो ये वाला होता है इसको क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं, और इस वाले को रा कहा जाता है। ये पूरा रा होता है और ये हलंत होता है। क्लियर हुआ। जैसे हम लोग लिखते हैं बालकम, बालकम लिखते हैं तो हलंत ऐसे लगाते हैं, जब कलम लिखते हैं तो रा ऐसे लगाते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया हमें ये मिलता है, ये बना हुआ है। जैसे मान लीजिए लिखा जाए इस तरह से ड्रम, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा डा हलंत प्लस रा प्लस मा। इसमें से भी छोटा छोटा बाहर निकलेगा, लेकिन केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है कि अब देखिए ये यहाँ पे ये वाला क्या किया, इसको हलंत का काम कर दिया, ये वाला बाहर चला गया, पूरा रा हो गया। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। आकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय ये सब पढ़ने वाली चीज, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, कवर चवर टवर तवर पवर ये सब पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। बाकी इसमें और कुछ दिया नहीं है। ओके, तो जितना बताया गया इसको आप लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। कोई पॉइंट नहीं ना समझ में आया होगा तो आप डायरेक्ट कॉल करेंगे, या तो सैटरडे को आप सभी का डाउट क्लियर किया जाता है, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं।